नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, चिप और डैन हीथ की स्विच। ये किताब बताती है कि बदलाव, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल, आखिर इतना मुश्किल लगता क्यों है, और सबसे जरूरी कि इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा रूपक इस्तेमाल किया है। हमारे अंदर जैसे एक राइडर है, फिर एक एलिफेंट है और एक पाथ भी है। हाँ, राइडर, एलिफेंट और पाथ। तो आज हम इसी फ्रेमवर्क को थोड़ा खोलकर समझेंगे ताकि बदलाव लाने में मदद मिले। तो ये राइडर क्या है? पहले मेरे ख्याल से ये हमारा सोचने वाला दिमाग है। जो प्लानिंग करता है। हाँ बिल्कुल, ये लॉजिकल साइड है, रैशनल माइंड, सोच समझकर फैसला लेने वाला हिस्सा। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये बहुत ज्यादा सोच सकता है, मतलब एनालिसिस में ही फंस जाता है। अच्छा, एनालिसिस पैरालिसिस जिसे Yeah. कहते हैं। और ये शायद थक भी जल्दी जाता है। विल पावर लिमिटेड होती है इसकी। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है वो बड़ा सा एलिफेंट। ये हमारी इमोशनल साइड है। आदतें, भावनाएं, गट फीलिंग्स। असली ताकत तो यही है, मोटिवेशन यहीं से आता है। पर ये शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान देख नहीं पाता कई बार। बिल्कुल। और बदलाव इसीलिए तो मुश्किल है, क्योंकि राइडर को पता है सही क्या है, पर एलिफेंट उधर जाना ही नहीं चाहता। सही कह रहे हैं। अक्सर लड़ाई में एलिफेंट ही जीतता है। ज्यादातर बार। और फिर तीसरा एलिमेंट है पाथ, यानी रास्ता। जी, माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, सिस्टम्स, आसपास की चीजें। तो अगर रास्ता ही मुश्किलों से भरा हो, उबड़ खाबड़ हो, तो फिर राइडर और एलिफेंट कितना भी तैयार हो, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो किताब का जो कोर आइडिया है वो यही है कि अगर बदलाव लाना है तो तीनों लेवल पर काम करना होगा। राइडर को डायरेक्शन दो, एलिफेंट को मोटिवेट करो और पाथ को आसान बनाओ। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी हुई राइडर को निर्देश देना। मतलब राइडर को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे मुझे हेल्दी बनना है, ये काफी नहीं है। हाँ, ये बहुत अस्पष्ट है, राइडर कंफ्यूज हो जाएगा। इसकी जगह होना चाहिए जैसे मैं रोज सुबह 15 मिनट वॉक पर जाऊंगा। बिल्कुल स्पेसिफिक। हाँ। और इसमें वो ब्राइट स्पॉट्स वाला आइडिया भी कमाल का है, यानी वो चीजें ढूंढना जो पहले से काम कर रही हैं, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और फिर उन्हीं को बढ़ाना। सही बात। अक्सर हम प्रॉब्लम पर इतना फोकस करते हैं कि जो सही चल रहा है उसे भूल जाते हैं। और ये क्लैरिटी राइडर को वो जो एनालिसिस पैरालिसिस है उसमें फंसने से बचाती है, एनर्जी सही जगह लगती है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, एलिफेंट को प्रेरित करना। यहाँ सिर्फ लॉजिक काम नहीं करेगा, है ना, यहाँ इमोशंस को जगाना होगा। बिल्कुल। एलिफेंट भावनाओं की भाषा समझता है। सिर्फ फैक्ट्स या डेटा बताने से शायद वो टस से मस ना हो, दिल को छूना पड़ेगा। जैसे स्मोकिंग छोड़ने के हेल्थ बेनिफिट्स गिनाने के बजाय शायद ये सोचना कि मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बता पाऊंगी, ये ज्यादा असर करे। एग्जैक्टली। बदलाव को किसी गहरी वैल्यू से, किसी इमोशन से जोड़ना। और इसमें छोटी जीतें बहुत मायने रखती हैं, स्मॉल विन्स। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एलिफेंट बदलाव से डरता है। उसे लगता है पहाड़ चढ़ना है। जब शुरू में छोटी छोटी सफलता मिलती है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ। उसे लगता है हाँ ये हो सकता है। हाँ, मोमेंटम बनता है। और शायद बदलाव को अपनी पहचान से जोड़ना भी, कि मैं ऐसा इंसान हूं जो हेल्दी खाता है। बिल्कुल सही। ये बहुत पावरफुल है। हाँ, ये मोटिवेशन को सस्टेनेबल बनाता है। ठीक है। और तीसरी स्ट्रैटेजी है पाथ को आसान बनाना, मतलब माहौल को ऐसा बना दो कि सही काम करना आसान हो जाए। हाँ, और गलत काम करना मुश्किल। फ्रिक्शन कम करना सही चीज के लिए और बढ़ाना गलत चीज के लिए। जैसे अगर जिम जाना है तो रात को ही कपड़े निकाल कर रख लिए, ये पाथ आसान करना हुआ। या अगर मीठा कम खाना है तो घर में मिठाई बिस्किट रखना ही बंद कर दो। हाँ, आदतें बनाना भी इसी में आता है। नई आदत को किसी पुरानी रूटीन से जोड़ देना। और वो सोशल वाला एंगल भी है, झुंड का असर। जब हम दूसरों को बदलते देखते हैं तो खुद भी मोटिवेट होते हैं। हाँ, ये तो है। माहौल में ये छोटे छोटे बदलाव लगते मामूली हैं, पर असर बहुत बड़ा होता है। जैसे वो टेक्सास वाला कैंपेन था ना, डोंट मेस विद टेक्सास, वो सिर्फ एक नारा नहीं था। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसने कूड़ा फेंकने को जैसे टेक्सास के पहचान के खिलाफ कर दिया, एक सोशल प्रेशर बनाया। या वियतनाम में कुपोषण की समस्या को कैसे हल किया गया, बताइए। वहां उन्होंने ब्राइट स्पॉट्स ढूंढे, वो गरीब परिवार जिनके बच्चे फिर भी स्वस्थ थे, और देखा कि वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। पता चला वो खाने में कुछ खास पत्ते और झींगे मिलाते थे जो बाकी लोग नहीं करते थे। फिर वही तरीका बाकी कम्युनिटी में फैलाया, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं लगा। वाह, मतलब माहौल और आदतों को बदलकर ही इतना बड़ा फर्क आ गया। जी, तो यही दिखाता है कि पाथ को शेप करना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है
कि बदलाव सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा इमोशनल साइड, एलिफेंट, अक्सर लॉजिक वाले राइडर पर हावी हो जाता है और हमारा माहौल यानी पाथ भी कई बार गलत दिशा में धकेलता है। बिल्कुल। और सफल टिकाऊ बदलाव के लिए हमें तीनों पर एक साथ काम करने वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, राइडर, एलिफेंट और पाथ। हाँ, ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल लगती है। वही इस किताब की खूबी है। ये साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को बहुत ही सरल भाषा में कहानियों के जरिए समझाती है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये राइडर एलिफेंट वाला रूपक थोड़ा ज्यादा ही सरल है, बार बार आता है, लेकिन इसके पीछे जो आइडिया है वो बहुत गहरा है कि छोटे सही दिशा में उठाए गए कदम मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी स्विच के मुख्य विचारों पर हमारी आज की बातचीत। उम्मीद है कि बदलावों को देखने का एक शायद ज्यादा मददगार नजरिया मिला होगा सुनने वालों को। जी। और जाते जाते बस एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये जो राइडर और एलिफेंट का तालमेल है, लॉजिक और इमोशन का बैलेंस और बात को बदलने की कला, क्या ये सिर्फ पर्सनल हैबिट्स बदलने तक ही सीमित है, या फिर जो बड़े लेवल के बदलाव होते हैं जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या समाज में, उनको समझने और लाने में भी ये फ्रेमवर्क उतना ही काम का हो सकता है? सोचने वाली बात है।